नमस्ते। नमस्कार जी। गुरु जी, आज मेरे को आपसे जानना था कि काल सर्प योग होता है। जैसे कई बार मुझे कुछ पंडित कहते हैं कि तेरे में है, कुछ कहते हैं नहीं है, तो होता क्या है ये? See, काल सर्प is the most talked about, and I think एक तरह का एक साइकोसिस, फियरफुल माइंड में रहता है लोगों के कि काल सर्प है, उसकी क्या पूजा करवानी है, और उसकी जो विधि है 5 दिन की या 7 दिन की पंडित जी जो करते हैं, उसकी कॉस्ट है, उसकी खर्चा है उसका, और कई लोग अफोर्ड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बट लेट्स अंडरस्टैंड टुडे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसके क्रक्स में जाएं, उसकी बात में जाएं, असल में होता क्या है काल सर्प, उसका परिणाम, उसका प्रभाव, उसका अनुभव क्या करता है मनुष्य जीवन के अंदर। लेट्स अंडरस्टैंड वेरी सिंपल। देखिए, काल सर्प उसको कहते हैं कि जब राहु और केतु के बीच में, एक्सिस में, कुंडली के अंदर सारे ग्रह हों, या ये भी मान्यता है, ये माना जाता है, जैमिनी शास्त्र में है कि अगर सूर्य चंद्र हो खाली, और ना हो, खाली सूर्य चंद्र हो, बाकी ग्रह बाहर भी हो सकते हैं, एक या दो। राहु और केतु 180 डिग्री के एक्सिस पे होते हैं, और उनके बीच में अगर मतलब आधी कुंडली आपकी खाली होगी और आधी कुंडली के अंदर ही सारे ग्रह आ गए आपके, तो कहीं जीवन में अगर आप इसको ही लेके चलें बेसिस को, तो जीवन में ये कह सकते हैं, समझने की कोशिश करें कि हम समझे पहले राहु और केतु क्यों इतने ज़्यादा प्रभावशाली हैं कि उनके आने से, उनके बीच में ग्रह आने से हमारे बीच में काल सर्प कोई बड़ा ही एक नेगेटिव सा भाव मन में आता है कि काल, और वो भी सर्प की बात हो रही है यहाँ पे। तो केतु हमारा वो होता है हिस्सा जीवन का जिसमें हम भरते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, और वही हमारा कारका बनता है बाद में जाके मोक्ष का, मोह को क्षय करने का। और राहु हमारी सेंसेस है, हमारी इंद्रियां हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने जो कामनाएं हैं, हमारी जो सेंसेस कह रही हैं, कामनाएं नहीं कहेंगे, राइट वर्ड नहीं होगा, राइट वर्ड होगा हमारी जो सेंसेस कह रही हैं, वो हमारी राहु है। उनके ऊपर निर्धारित हो जाना इस तरह से कि उनको दूसरे जो विषय हैं, दूसरे जो जीवन की अंग हो सकते हैं, या उनके रास्ते हो सकते हैं, या उनकी बातें हो सकती हैं, लोगों की बातें, राय होती हैं, वो थोड़ी कम समझ में आती है या नहीं आती उनकी सेंसेस में। अगर उनकी सेंसेस में आ गई तो लगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगी तो नहीं। तो उस पर हम यूजुअली वी ऑल ऑफ अस गो बाय आवर सेंसेस ओनली, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज दैट वी always listen to someone, but these when you have a काल सर्पा, तो होता क्या है कि वो सेंस जो होती है उसकी अल्टीमेटली वो अपनी स्वयं की उस पे बड़ा आश्रय निर्धारित रखता है, अपनी मतों को, अपनी सोच को, अपनी समझ को, अपने जीवन के प्रोसेस को वो देख नहीं पाता। जैसे हम कहते हैं कि आधी कुंडली आपकी खाली है और आधी में ही वो होंगे, क्योंकि वो 180 डिग्री, अगर 360 डिग्री हैं और उसमें 180 करेंगे तो आधा होता है। राहु और केतु आधा है कुंडली का, आधी कुंडली कवर करते हैं, उसके बीच में सारे ग्रह आ गए। इसका मतलब उसको आधा नहीं दिख रहा है। अगर हम कोई भी चीज़ करेंगे, कोई भी जीवन में आप काम कर रहे हैं, अगर मान लो आप आधा देख पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पूर्ण कहाँ से मिलेगा। यही से समझे प्रैक्टिकली, आप लॉजिकली। नहीं, पर्सनैलिटी में कोई फर्क नहीं होगा उसकी। पर्सनैलिटी बनती है लगन से, लगनेश के साथ, या उसके जो मन के भाव होंगे, उसकी राशि जहाँ पे चंद्र बैठे हैं, जो नक्षत्र है वहाँ का, वो हो गया। बहुत सारे चार्ट हैं, हम बोलेंगे कौन से जीवन में काम करेगा तो कर्ममसा चार्ट देखना पड़ेगा। अगर वो किस तरह से जीवन को देख रहा है, वो स्वममसा चार्ट देखना पड़ेगा, तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए काल सर्प का क्या प्रभाव आ रहा है जीवन में, तो काल सर्प का प्रभाव ये आ रहा है कि उसकी सेंसेस के बीच में अगर जो बात आती है वही वो कर पाता है, या देख पाता है, या करने की चेष्टा कर। इसलिए वो कभी कभी जीवन के अंदर आप देखेंगे, कभी नहीं, काफ़ी ज़्यादा देखने में आता है कि वो लोग अपने जीवन में उतने उठ नहीं पाते, इतना कर नहीं पाते हैं, और उनके जीवन में अनइंटेंशनल लॉसेस होते हैं। मतलब एक होते हैं इंटेंशनल लॉसेस, एक होते हैं अनइंटेंशनल। कि मान लो जैसे किसी ने कहा होगा कि उनको बताया होगा कि देखिए यहाँ पे ना 50,000 की जमीन मिल रही है, आप ले लीजिए। और काल सर्प वाला आदमी क्या करेगा, उसकी सेंसेस में अगर बात नहीं आई, उसके पास 50 लाख पड़े हुए हैं, 50,000 कुछ नहीं है उसके लिए, मेरे को समझ नहीं आ रही है क्या करना है यहाँ पे, कुछ होगा ही नहीं, वो किसी को सुन नहीं पाएगा। और 5-10 साल के बाद बताएंगे वो 50,000 की जमीन थी ना, आज 50 लाख की है, अच्छा, और मैंने मिस कर दी। तो जो काल सर्प के लोग होते हैं वो ऐसी रूप में आपको देखने को मिलेंगे जीवन के अंदर, कि वो अपनी सेंसेस पे इतना चले गए, वो उनको थोड़ा बंद हो जाते हैं। कहते हैं हमारा बुद्धि बंद होगी किसी को लेने के लिए, किसी बात को लेने के लिए, कुछ ऐसी दृष्टि रहती है। क्योंकि राहु और केतु छोटा उपाय, हाँ, छोटे छोटे उपाय इसके ये होते हैं काल सर्प के। अगर हम कहें तो अब हमारे लीला की जैसे बात की जाए, तो उनको हमेशा जो सर्प है, हम जैसे समझते हैं जीवन के अंदर की क्या ऊर्जा है उसकी, सर्प की। विष्णु जी, हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर, विषय लेके चलिए आप किसी दिन, कि विष्णु जी शेषनाग के ऊपर क्यों है, और शिव जी के गले में सर्प क्यों है, क्या उनका महत्व है हमारे
हिंदू फिलॉसफी में या हाँ क्यों है, क्या कारण है उसका स्नेक का। तो स्नेक के पास जाना तो ठीक नहीं है, लेकिन उसको दूध पिलाएं। देयर इज ए भाव विच दैट विल रिफ्लेक्ट बैक टू यू, क्योंकि आपके जीवन में आपका डंक जो कर रहे हैं, जो अपना नुकसान कर रहे हैं अनइंटेंशनली, इंटेंशन नहीं थी आपकी कि आपका नुकसान हो, लेकिन वो खो रहा है आपके जीवन में, उसको दूध पिलाने से मैंने ये देखा है कि जीवन के अंदर काफ़ी लोगों को जीवन में इसमें आराम मिलता है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आप इसको ज्ञान के रूप में देखेंगे, अगर मुझे समझ में आती है बात और किसी का कालसर्प योग है अगर मेरे जीवन में है, तो हमेशा ये करें कि जो मेरे सेंस में बात आ रही है उसको भी रखें, लेकिन हम दूसरे की बात को भी सुनने की कोशिश करें, या किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को भी लेने की कोशिश करें। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो उनको सुन लेंगे लेकिन लेंगे नहीं बात को, एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस बात को। तो ये एक साइकोलॉजिकल उसका पैराडाइम या कहेंगे उसका एक दृष्टिकोण बनता है उन लोगों का यूजुअली। तो उसका एक सरल उपाय यही है कि वो दूसरों की सुने, उस रूप में सुने कि उसको लें बात को, या उसको इन्वेस्टिगेट करें कि अगर ये कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं, इसे क्या हो सकता है, इसे क्या मिल सकता है। लेकिन कालसर्प के योग लोगों के बीच में ऐसा देखा गया है या ऐसा होता है कि उनकी सेंसेस ही काम नहीं करती है, सिवाय तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको दूसरों से राय लेना चाहिए, उसमें अमल भी करना चाहिए, उसको एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट करें, फाइंड आउट तो करें। तो जिस किसी को भी अपनी कुंडली के बारे में और विश्लेषण कराना हो तो आचार्य जी से करवा सकते हैं। अगर कालसर्प योग चेक कराना हो या फिर है या नहीं है या और भी कुछ बातें हैं तो आप करवा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।